हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। डेवलपमेंट ऑफ टूथ को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन का थोड़ा पार्ट फिर से रिवाइज करवाऊंगी, डेंटल लमाइना के बारे में क्या पढ़ा था। एंड ऑल्सो आज हम पढ़ेंगे बर्ड स्टेज के बारे में, जो कि मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस का फर्स्ट स्टेज है, बर्ड स्टेज। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो क्योंकि बर्ड स्टेज बहुत छोटा है। एंड सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो डेंटल लमाइना हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था वो देखते हैं। कि पहले तो एक तो प्राइमरी ओरल कैविटी है स्ट्रोमोडियम, उसका वो लाइंड होती है बाय एक्टोडर्म। उसके नीचे होता है एक्टोमीजेनकाइमल सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। देन ओरल एपिथेलियम, जो बेसल सेल्स होते हैं वो प्रोडिफ्रेट होते हैं टू फॉर्म हॉर्स शू शेप प्राइमरी एपिथेलियल बैंड फॉर बोथ द आर्चेस मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। फिर 7th वीक में ये जो आर्च है वो डिवाइड होता है इनटू बक्कल एक्सटेंशन एंड लिंगुअल एक्सटेंशन। जो बक्कल होता है वो होता है वेस्टिबुलर लमाइना एंड जो लिंगुअल होता है वो गिव राइज टू डेंटल लमाइना। तो जो डेंटल लमाइना होते हैं वो आउटग्रोथ दिखाते हैं, जिसे हम प्लैकोर्ड्स भी बोलते हैं या तो एनामल ऑर्गन बोलते हैं। वो जो पोजीशन पे होता है वो डेसिडियस टीथ का पोजीशन होता है और ये सेल्स फर्दर प्रोलिफरेट करते हैं, और एनामल ऑर्गन की साइज इंक्रीज होती है और शेप भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टेजेस इन टूथ फॉर्मेशन। फंक्शंस ऑफ डेंटल लमाइना क्या था कि पहले तो वो प्राइमोडियम का फंक्शन करता है और डेसिडुअस टीथ, एक्टोडर्मल पोर्शन, पूरा डेसिडुअस टीथ नहीं। देन परमानेंट मोलार्स के लिए भी अराइज होता है बिकॉज ऑफ द डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लमाइना। देन सक्सेशनल लमाइना जो लिंगुअल एक्सटेंशन था ऑफ प्लैकोड्स, उससे सक्सीडिनियस टीथ डिराइव होते हैं। देन हमने फेट पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बोला था उसकी कि डेंटल लमाइना की एक्टिविटी 5 years ऑफ पीरियड तक लास्ट करती है एंड देन डेंटल लमाइना डिजनरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ मेसेनकाइमल इन्वेजिनेशन। फिर सिग्निफिकेंस क्या था कि डेंटल लमाइना वैसे तो डिजनरेट हो जाता है बट अगर उसके सेल्स रिमेन हो जाए तो उसको सेल रेस्ट ऑफ सेरे बोलते हैं। उसको हम एपिथेलियल पर्ल्स या तो आइलैंड भी बोल सकते हैं। और जो सेल्स वैसे तो ये डोरमेंट होते हैं बट अगर एक्टिव हो जाए तो ओरेटोजेनिक सिस्ट को भी राइज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि स्टेजेस स्टेजेस कौन से होते हैं, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, बेल स्टेज, एडवांस्ड बेल स्टेज, उसमें भी अर्ली एंड लेट। ये मॉर्फोलॉजिक स्टेजेस किस वजह से हो रहे हैं क्योंकि माइटोसिस, माइटोटिक एक्टिविटी सिमिलर नहीं है थ्रू अप। कुछ रीजन में वो फास्ट ग्रो हो रहा है, कुछ रीजन में बहुत स्लो ग्रो हो रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट शेप हमें देखने मिल रहे हैं और इसे ही हम मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आते हैं तो बर्ड स्टेज पे। बर्ड स्टेज मॉर्फो डिफरेंशिएशन दिखाता है बट हिस्टो डिफरेंशिएशन नहीं दिखाता। हिस्टो डिफरेंशिएशन क्या मतलब, बर्ड स्टेज के अंदर के सेल्स है वो वैसे ही है जैसे जब से डेवलप हुआ है तब से वैसे ही है। वो कुछ साइज में डिफरेंस नहीं दिखा रहे या तो एक्स्ट्रा लेयर नहीं बन रही है, सिर्फ मॉर्फो डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। ठीक है। क्या है ये हमने पढ़ा था कि ये एक्टोडर्म था। फिर इसके नीचे यहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है प्लैकोड बनाने के लिए। वो जो प्लैकोड होता है वो फर्दर ग्रो होता है डेंटल लमाइना से एंड देन वो डेंटल लमाइना यहाँ पे ऐसे एनामल ऑर्गन भी बनाता है। मतलब प्लैकोड को एनामल ऑर्गन बोलते हैं बट डेंटल प्राइमरी एपिथेलियल बैंड ग्रो होके डेंटल लमाइना थ्रू प्लैकोड्स बनाता है और इसे हम एनामल ऑर्गन बोल रहे थे। बर्ड स्टेज पे जो एनामल ऑर्गन है वो कुछ इस शेप का दिखता है, मतलब नीचे ऐसे बर्ड जैसे शेप होता है। ये पूरा है हमारा डेंटल लमाइन। जो ये बर्ड स्टेज में सेल्स है, ये वाले जो सेल्स है ये क्यूबॉइडल सेल्स है। ये वाले एंड ये वाले सेल्स मतलब जो सेल्स पेरीफेरी में है वो क्यूबॉइडल है बट जो सेल्स सेंटर में है ये वाले सेल्स है हमारे पॉलीगोनल सेल्स और जो पेरीफेरी में है वो है क्यूबॉइडल सेल। फिर हमने डेंटल सैक और डेंटल पैपिला के बारे में भी पढ़ा था। जो एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स होते हैं वो एक्टोमीसेंकाइम मतलब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं ना, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बहुत सारे ऐसे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है बट
बहुत सारे माइग्रेट होके यहाँ आ जाते हैं बर्ड मतलब एनामल ऑर्गन के आजू बाजू एंड ये पास में आ गए, वो एकदम पास वाले को हम डेंटल पैपिला बोलेंगे और जो कवर करता है ये डेंटल पैपिला को हम उसको डेंटल सैक बोलेंगे। तो ये डेंटल पैपिला और डेंटल सैक है क्या? कंडेंस्ड एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स है जो माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के वजह से आया हुआ बना हुआ। तो बस इतना ही है इसका थियोरी पार्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड यस, एक ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स है या तो कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों को एक सेपरेट कर रही है मेम्ब्रेन, उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। जैसे कोई भी नॉर्मल हिस्टोलॉजी में होता है कि एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू को एक बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट कर देगी। तो हम थियोरी देख लेते हैं इसका। सो 8 to 10th वीक पे इन यूट्रो 8 to 10 वीक इन यूट्रो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कंटिन्यू होती है और एपिथेलियल आउटग्रोथ देती है, जिसे हम प्राइमोर्डिया ऑफ एनामल ऑर्गन या तो टूथ बर्ड भी बोलते हैं, यानी प्लैकोड्स ही है बेसिकली। प्लैकोड्स ज़्यादा प्रोलिफरेट हुआ है, उसको ही हम बर्ड स्टेज टूथ बर्ड बोल रहे हैं। ये पोजीशन कौन से है? डेसिडियस टीथ, हमने पहले के वीडियोस में भी देखा था कि प्लैकोड्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे डेसिडियस टीथ होने चाहिए वहाँ पे ही प्लैकोड डेवलप हो रहा है, यानी 10 इन मैक्सिलरी एंड 10 इन मैंडिबुलर। डेसिडियस टीथ पता है ना आपको, नंबर 20 नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ होता है, याद रखना, और 32 नंबर ऑफ परमानेंट टीथ। सो इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनामल, ये भी हमने देखा था पहले यहाँ पे कि एनामल ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनामल। डेंटल पैपिला और डेंटल सैक का भी हमने देखा था, डेंटिन एंड पल्प, सिमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट और एल्वेओलर बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, ये मतलब याद होना ही चाहिए आप लोगों को। सो हाँ, हम इधर थे। तो उसका मेन फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनामल। किसका मेन फंक्शन? एनामल ऑर्गन। फिर हमने देखा था बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? एपिथेलियम और नीचे के कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो डिफरेंशिएशन ग्रोथ होता है, मीन्स मैंने जैसे कि आपको पहले समझाया है कि कोई कोई जगह पे माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, कोई कोई जगह पे माइटोटिक एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ में बहुत डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से ही ऐसे अलग अलग शेप हमें देखने मिलते हैं। मीन्स बर्ड से कैप देन बेल, वरना एक ही शेप बड़ा 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 होते जाता है ना, बट कहीं पे बहुत फास्ट हो रहा है, कहीं पे बहुत स्लो हो रहा है। दैट्स द रीजन ऑफ seeing so many shapes. इसे ही हम डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ सेल्स बोलते हैं। फिर हमने देखा कि बर्ड स्टेज पे सेल्स जो है पेरीफेरी पे कौन से सेल्स थे? क्यूबॉइडल या तो लो कॉलमनार भी बोल सकते हैं हम उसको, एंड जो सेंटर पे थे वो कैसे शेप के थे? पॉलीगोनल शेप के सेल्स। देन बिकॉज ऑफ हाई माइटोटिक एक्टिविटी नियर एनामल ऑर्गन क्या हो रहा था? माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, मतलब जो ये सेल्स है ये आ रहे थे और यहाँ पे गैदर हो रहे थे, डेंटल पैपिला फॉर्म कर रहे थे। सो यही माइग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रिस्टल्स, उसे ही हम एक्टोमेसेंकाइमल कंडेंसेशंस बोलते हैं। सो जो डेंटल पैपिला है वो इमीडिएट एडजेसेंट था और जो डेंटल सैक है वो पूरे टूथ को सराउंड कर रहा था, ठीक है। और इसमें ओनली प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी इज सीन। ये आपको मैं जब दूसरा जो स्टेजेस है डेवलपमेंट ऑफ टूथ का वो समझाओगी तब आपको पता चलेगा ये क्या है। अभी के लिए ये याद रखो कि सिर्फ प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होता है, बाकी उसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं होते, ओनली प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज इज सीन। ओके, तो बस इतना ही है बर्ड स्टेज में, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैप स्टेज के बारे में, एंड कैप स्टेज थोड़ा बड़ा है और इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छा लगेगा। एंड आई होप मैंने आपको ये कंसेप्ट थोड़ा इजी वे में समझाया होगा एंड आपको समझ भी आया होगा। बने रहे ये चैनल पे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विथ योर बडीज, उनको भी थोड़ा इजी करा दो डेवलपमेंट ऑफ टूथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैप स्टेज पढ़ेंगे एंड देन फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सी या।